अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बी प्रो विद अदनान भट्टी, जहां सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बटाना है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने काफी ज्यादा लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए। आपने उन लेक्चर से बहुत ज्यादा सीखा और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप लोग मुझे अपनी असाइनमेंट्स, अपने टास्क अपने शेयर करते हो मुझे, और मैं उनको देखता हूं। आपकी जो भी कमी बेशी होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो आप सीखते हो इसके ऊपर 100% ग्रिप किस तरह आ सकती है। मैं लेक्चर से पहले आइंदा हमेशा कोई एक अच्छी बात आप लोगों को सिखाया करूंगा। मैंने भी इसी तरह से दुनिया से सीखा है। जिस तरह मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, कामयाबी तक पहुंचा हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ साथ कामयाब बनो। तो याद रखो, जो भी आप लोग सीखते हो तो उसके बारे में इतना जरूर कहूंगा कि इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोगों ने कुछ भी आज सीखा है उसको किसी एक शख्स को सिखाओ तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। ये नहीं कि आपने उसको सिखा दिया तो आपका कंपेटिटर बन जाएगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा। ऐसा कभी नहीं सोचना। किसी एक शख्स को लाइफ में जरूर सिखाना, क्योंकि जो आप उसको गाइड करोगे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। अगर मैं अपनी ही एग्जांपल दूं तो मुझे तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं टीचिंग करते हुए। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो है 20 ईयर प्लस का जो है वो डिजाइनिंग है, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। तो बिलीव मी, जब से मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया है, सिखाना शुरू किया है, मेरा खुद का नॉलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जब भी कुछ भी कहीं से भी सीखो तो किसी एक शख्स को जरूर सिखाओ। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ना कि सिर्फ बिगनर्स के लिए बल्कि डिजाइनर्स के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अक्सर आप लोगों ने सुना है कि हम लोग जब बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, स्पेशली हेयर्स की, बालों की, तो वो परफेक्ट नहीं होती। बैकग्राउंड रिमूव करना तो मैंने बड़ी डिटेल से आप लोगों को गाइड किया था, बड़े टूल्स आप लोगों को बताए थे। लेकिन जो बालों की बैकग्राउंड को रिमूव करना होता है वो आसान काम नहीं होता। आप लोगों की नजर में मेरे लिए तो बहुत ही आसान है, और जो वर्ड मैं अभी बोल रहा हूं कि मेरे लिए बहुत ही आसान है, अभी विद इन अ फ्यू मिनट्स आप लोग भी कहोगे कि यार बालों की कटिंग, बालों की बैकग्राउंड इतनी आसानी से रिमूव हो सकती है, और वो भी इतनी परफेक्ट किस तरह। चलें, अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक इमेज नजर आ रही होगी जहां पर आप देखते हैं कि ये जो बाल जो है वो काफी ज्यादा घुंघराले बाल है। यहां पर इनकी ट्रेसिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैं पहले जिस तरह से बिगनर्स जो है वो काम करते हैं उस तरह आपको काम करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम का पता चले कि आप लोग कहां पर गलती करते हैं, और फिर 1-8 मिनट के अंदर अंदर ही मैं इस पूरी की पूरी जो है बैकग्राउंड को रिमूव कर दूंगा। सबसे पहला काम क्या होता है, आप लोगों ने अपनी बैकग्राउंड इमेज को, जहां पर जो लेयर आ रही है, इसको अनलॉक कर लेना है। अनलॉक ना भी करें तो इश्यू नहीं, लेकिन कर लें तो फॉर द सेफ साइड अच्छा होता है। राइट क्लिक कर लें, यहाँ इसके ऊपर लॉक बना, इसके ऊपर क्लिक कर लें, आपकी जो है बैकग्राउंड लेयर अनलॉक हो जाएगी। बिगनर्स क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, यहाँ तो पेन टूल यूज करेंगे, यहाँ पॉलीगोन लेसर टूल यूज करेंगे, यहाँ पर आके इस तरह से ट्रेसिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब जस्ट इमेजिन कि भाई इस तरह की ट्रेसिंग अगर आप कर रहे हो तो कितना टाइम वेस्ट होगा। तो ये वाला तरीका ही 100% गलत है, हम इसको यूज ही नहीं करते। दूसरा, आप मैजिक वैन यूज कर लेते हैं। मैंने बहुत से डिजाइनर्स को जो है वो काम करते हुए देखा है, बहुत से बिगनर्स को मैंने काम करते हुए देखा, वो मैजिक वैन यूज इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर आते हैं, इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर ये जो इनर आ गया इसको सिलेक्ट कर लिया, जहां जहां पर उसको बैकग्राउंड कलर मिल रहा होता है इस तरह धड़ाधड़ काम करने को लगे होते हैं। और जब इसको आके डिलीट करते हैं तो ये देखें इस तरह का आपके पास रिजल्ट आता है। ये भी आपके पास परफेक्ट रिजल्ट नहीं है। अब जिस तरह से हम लोग परफेक्ट काम कर सकते हैं, बिलीव मी, सिर्फ 1 मिनट लगता है। जिस तरह के मर्जी आप लोग जो है वो बालों का स्टाइल हो, जैसे मर्जी बाल हो, उनकी बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए जस्ट 1 मिनट। ओके, अब आते हैं, सबसे पहले तो हम इसको एक रफली ट्रेस कर लेते हैं। यहां मैं आता हूं सिलेक्ट के अंदर आएंगे, यहां पर सब्जेक्ट जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा ऑटोमेटिकली जो भी उसके रेडियस के अंदर अंदर कलर आ जाएगा उसको वो सिलेक्ट कर लेगा। 2-3 सेकंड जो है वो इसके ऊपर लग जाएंगे। ये ले, उसने एक रफ सी सिलेक्शन कर ली।
अब हमने क्या करना है, जैसे ही ये सिलेक्शन एक्टिव हो जाएगी तो आपके पास किसी भी एक सिलेक्शन टूल का एक्टिव होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं इसी को ही यानी कि एक्टिव कर लेता हूं। देन आपके सामने ऊपर टॉप के ऊपर देखिएगा, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी, जैसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद सिलेक्ट एंड मास्क आ गया। ये जो सिलेक्ट एंड मास्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आज का काम है। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा और ये देखिए मेरे सामने एक राइट पैनल ओपन हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहाँ पर इसकी सेटिंग, और ऑटोमेटिकली उसने मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड को रिमूव करके थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा दिया। आप इस प्रीव्यू को जो है अपनी मर्जी से भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले व्यू मोड आ रहा है, आप कहते हो कि आपने इसको ओरिजिनल जिस तरह का यहाँ पर रखना है, ओपेसिटी लेवल इसकी 20% रखनी है, इस तरह की आप उसका व्यू देखना चाहते हो, ओवरले व्यू देखना चाहते हो, ऑन ब्लैक व्यू देखना चाहते हो, व्हाइट के ऊपर व्यू देखना चाहते हो, या आप मास्क के ऊपर व्यू देखना चाहते हो, इट्स अप टू यू। बेस्ट ओवरले होता है ताकि आपको जो है बहुत ही अच्छा जो है वो क्लियर हो जाए। फिर आप इसको अपना ओवरले सेलेक्ट कर लें, ओपेसिटी लेवल आपने जितनी रखनी है वो सेट कर लें। उसके बाद कुछ इमेजेस ऐसी होंगी जिनके लिए आपको रेडियस और स्मूथ लेवल जो है वो सेट करना पड़ेगा, वो भी इंशाल्लाह मैं किसी एक लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि किस तरह की इमेज के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। जब आपने इसको सेट कर लेना है, फिर लास्ट के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी यहाँ पर आउटपुट सेटिंग। बट इससे पहले अभी देखिएगा कि क्या ये 100% जो है बैकग्राउंड आपकी क्लीन हो गई। मैं इसे जूम करता हूं तो यहाँ पर हल्का सा जो है बैकग्राउंड में रहा है, ये भी देखो हल्का हल्का बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आ रहा है। आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर एक प्रॉपर्टी टूल्स आ रहे होंगे, इसके ऊपर है रिफाइन एजेस, आपने इसको सिलेक्ट करना है। जहां जहां पर बैकग्राउंड कलर आपको नजर आ रहा होगा वहां पर आपने जो है ये टूल जो है सिलेक्ट कर लेना। मतलब आपने इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो, वो मैं ब्रैकेट्स मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। आप ये यहाँ पर आओ और यहाँ पर ये सेटिंग इसके ऊपर इंक्रीज डिक्रीज करके इस टूल को और इसको ड्रैग करते जाओ। जैसे ही आप इनको ड्रैग करोगे फिर उसके बाद ये जो लास्ट ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताई थी आउटपुट सेटिंग, यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रही है इसको आपने चेक कर देना है। इसको आपने चेक किया, वो आपके पास 100% रिजल्ट यहाँ पर शो करवाएगा और फिर आपने इसको कर देना ओके। जैसे ही आपने ओके किया तो देखिएगा कि कितनी खूबसूरत तरीके के साथ जो है इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो गई। आप इसको जूम करें, यहां पर देखें एक एक बाल, बारीक से बारीक बाल भी जो है वो भी आपको ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है, उसकी भी बैकग्राउंड आपको क्लियर नजर आ रही है। तो अभी मैं इसकी बैकग्राउंड को कोई सा भी चेंज करता हूं ताकि आपको जरा मजीद क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ फाइल के अंदर यहाँ पर प्लेस, और प्लेस के अंदर कोई भी आपके पास जो भी इमेज वगैरह हो आप उसको जो है यहाँ पर प्लेस कर लो। यहाँ पर आपने अपनी इमेज को प्लेस कर लेना है। उसके बाद आपके पास जो भी उसकी सेटिंग रखनी है उसके ऊपर एंटर प्रेस कर दो, या यहाँ पे टिक मार्क साइन आ रहा है इसको क्लिक कर दो। फिर आपने इस लेयर को डाउन कर देना है। अब ये देखिएगा, ये ले आपको मैं कहता हूं कि जितने मर्जी बारीक से बारीक कटिंग वाली बाल भी हो या जैसे मर्जी घुंघराले बाल हैं, जो मर्जी हो, तो आप उसकी जो है बैकग्राउंड को रिमूव विद इन 1 मिनट कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रोफेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं कि जो आप लोगों को सीखने चाहिए। सो डोंट वरी, बी प्रो विद अदनान भट्टी। तो इसी तरह से आप लोग किसी भी तरह की इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग बी प्रो विद अदनान भट्टी, जहां सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बटाना है। थैंक्स।